आज विपुला जी को की याद में उनको नमन करते हुए उनकी यादें भी हम लगातार हरियाणा सृजन उत्सव हो, देश हरियाणा की पत्रिका के संपादन का कार्य हो, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जब भी बातचीत उनसे होती थी तो स्कूल के बच्चों के इर्द गिर्द संवाद उनसे होता था और उनकी संवेदनशीलता और बच्चों को आगे बढ़ाने के प्रति उनकी जो बहुत एक तरह की सकारात्मक सोच और क्रियाशीलता थी वो हमें प्रेरित करती थी और निश्चित तौर पे वो प्रेरणा हमें लगातार मिलती रहेगी। और देश हरियाणा और सत्य शोधक फाउंडेशन के द्वारा जो ये शुरुआत की गई है, विपुला स्मृति बाल रचनात्मकता प्रोत्साहन जो ये कार्यक्रम है, इसमें हमने अपने स्कूल में, मैं राजकीय उच्च विद्यालय करेड़ा खुर्द में कार्यरत हूँ, वैसे बच्चों के बीच में लगातार हम काम करते हैं और इस योजना के ज़रिए भी इस जो प्रोत्साहन कार्यक्रम है, हमने बच्चों के बीच में कहानी लेखन का काम किया। कहानी लेखन में बच्चों के साथ पहले जो कहानियाँ हिंदी में हम पढ़ाते हैं, पंजाबी में और अंग्रेजी में, उनके इर्द गिर्द उन बच्चों के साथ संवाद किया गया और ये कि हम सब कहानियों के अंदर रहते हैं और कहानियाँ हमारे आसपास रहती हैं, हम कहानियों के किरदार होते हैं और हम औरों को भी किरदार के रूप में देखते हैं। हमारा जो घर का परिवेश है, हमारा स्कूल का परिसर है, हमारे आसपास का गांव का जो परिवेश है, उस पे संवाद करते हुए बच्चों को एक कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो कई बच्चों ने अपनी रचनाएं, जैसा कि आमतौर पे होता है वैसे वहाँ भी हुआ। हालांकि इस पे काफ़ी सजग रहे हम कि बच्चे कहीं और से भी लिख करके ले आते हैं और ये देख करके भी मतलब हैरानी हुई कि कुछ बच्चे जो हम मानते थे कि ठीक लिखेंगे, वो निबंध लिख रहे हैं जब कहानी की बात हो रही है। तो फिर उनके साथ इस पे और बात हुई और उनकी बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी रचनाएं हमारे सामने आई और उस पे लगातार संवाद का सिलसिला। कल भी स्कूल में बच्चों ने अपनी कहानियाँ पढ़ी और ये भी बताया कि किस तरह से उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से उन्होंने कहानी ले ली और उसको लिपिबद्ध किया। तो हमें लगता है कि ये जो बच्चों की सृजनात्मकता, बच्चों की रचनात्मक लेखन प्रतिभा के विकास का जो ये काम है, ये एक अति महत्वपूर्ण काम है और श्रीमती विपुला जी इस काम को बहुत संवेदनशीलता से करती थी और सत्य शोधक फाउंडेशन के द्वारा ये काम और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। हमारे हरियाणा में हम ये कल्पना करते हैं कि हरियाणा में इस तरह से नए कवि, नए लेखक उभरेंगे और साहित्य के पठन पाठन का एक और रचनात्मक एक मंच के रूप में तो देश हरियाणा निश्चित तौर पे लंबे समय से काम कर रहा है, सत्य शोधक फाउंडेशन। लेकिन इस तरह से काम करना, हम जब काम करते हैं तब हमें एहसास होता है कि बच्चों में कितनी ज़्यादा प्रतिभा है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो संभावनाशील क्षेत्र है, चाहे साहित्य के प्रसार का और चाहे मानवता के प्रसार का और चाहे संवेदनशीलता जो हम समाज में जिसका ह्रास हम देखते हैं,
जिस तरीके की दिक्कतें हमारे सामने पैदा हो रही हैं, हमें ये भी लगता है कि जो प्रतिगामी शक्तियां हैं वो बच्चों के बीच में बहुत काम करती हैं और हमें बच्चों के बीच में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि हम उनकी रचनात्मकता को नए पंख दे सकें। और ये कोई हम मतलब ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जैसे कोई उपकार है, ये हमारी भी ज़रूरत है अध्यापक होने के नाते। विद्यार्थियों से जब विद्यार्थी कुछ करते हैं, विद्यार्थी कुछ नया सोचते हैं, विद्यार्थी जब प्रश्न करते हैं, विद्यार्थी जब संवाद में हिस्सा लेते हैं, तो हम अध्यापक के नाते भी बहुत कुछ उनसे सीखते हैं और इस तरीके से हमारी भी संवेदनशीलता एक नए तरह से निखरती है। तो विपुला जी की स्मृति में ये सत्यशोधक फाउंडेशन की एक पहल है जो इसी अभी एक तरह से शुरू हुई है और हमें लगता है कि नई नई रचनाएं देश हरियाणा के माध्यम से इन बच्चों की, जो बच्चे अभी इन गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, देश हरियाणा के माध्यम से और मंचों से वो हमारे सामने होंगी और फिर हम उस पर और ज़्यादा बात कर पाएंगे और बच्चों के साथ भी और ज़्यादा बात कर पाएंगे। बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत आभार। मैडम विपुला जी से जब से सृजन उत्सव शुरू हुआ उनसे लगातार मिलना रहता था और सृजन उत्सव के लिए जो जगह होती थी तकरीबन ये होता था कि शुरुआत में वो ही हमें मिलते थे और बड़ी खामोशी के साथ वो अपना काम करते थे। घर भी जाना हुआ तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैडम नौकरी करने के साथ ही वो किस तरह से सबको मैनेज करते हैं और देश हरियाणा का वो जितना काम देखते थे वो वास्तव में अभी भी जहन में बार बार आता है। डॉक्टर साहब का और देश हरियाणा की तरफ से जब संदेश गया सत्यशोधक फाउंडेशन की तरफ से कि हम इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, मैडम विपुला स्मृति रचनात्मकता, बाल रचनात्मकता के ऊपर कुछ स्कूलों को चयनित किया गया। उसमें मेरा स्कूल, मैं राईपुरा गांव में तहसील घरोंडा में पढ़ता है, वहाँ पे पंजाबी शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। तो उससे पहले भी इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते थे, लेकिन कभी इतनी गंभीरता के साथ कभी ये सोचा नहीं था कि बच्चों की जो दिक्कतें हैं या बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उसको इस तरह से हम सामने ला सकते हैं। स्कूल में कोशिश की कि एक पेंटिंग प्रतियोगिता मैडम विपुला जी की याद में और एक कहानी प्रतियोगिता। जैसा साथी अरुण जी ने बताया कि ना तो हमारा ऐसा अनुभव था क्योंकि मैं भी एक दर्शक के रूप में ही अभी तक देश हरियाणा से जुड़ा रहा हूँ, तो दर्शक के रूप में मेरा भी इतना अनुभव नहीं था कि मैं बच्चों को किस तरह से बताया जाए कि वो एक कहानी लिखें। तो ये सोचा कि अरुण जी से भी बात हुई, अरुण जी ने कहा कि आप कोशिश करिए कुछ निकल के आएगा। तो बच्चों से छोटे छोटे ग्रुप में बात हुई। स्कूल में हम पिछले 3.5 साल से शहीद भगत सिंह पुस्तकालय चलाते हैं और बहुत सारे युवा स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी उस पुस्तकालय से जुड़े हुए हैं। तो पुस्तकालय में छोटे छोटे ग्रुपों में बच्चों से बात की गई। तो बच्चों से ये कहा गया कि आप अपने अनुभव लिखिए, आप अपनी दिक्कतें लिखिए, खासकर लड़कियों से कि कविता या कहानी क्या है। आपकी जो माँ है, मैडम विपुला को याद करते हैं तो वो भी माँ है, उनके बच्चे हैं, तो आपकी भी माँ है। आप उसको लेके आपके जो अनुभव हैं, आपके आसपास ही कविताएं हैं, आपके आसपास ही कहानियाँ हैं, आप उसको लिख के आइए। जो भी आपके मन में आता है उसको लिख के आइए। इसी तरह से पेंटिंग में कोई विषय नहीं दिया। स्कूल में पहले भी पेंटिंग प्रतियोगिता होती थी और मैं उससे जुड़ा रहा हूँ, लेकिन इस बार का अनुभव कुछ अलग था क्योंकि ना कोई विषय था, सिर्फ मैडम विपुला जी के बारे में बच्चों से बात हुई। तो 3 बच्चों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक लड़की आरती जो 9वीं क्लास में पढ़ती है, उसने कहानी तो नहीं लिखी जैसा साथी अरुण जी ने बताया, लेकिन वो निबंध लिख के आई और उस निबंध में जो कुछ उसने लिखा कि यदि उसको पढ़ें तो शायद आदमी रो पड़े उसको पढ़ के, कि किस तरह से उसके पिताजी पैरालिसिस का शिकार हैं, अधरंग का शिकार हैं और माँ जो है वो सारा काम छोड़ के
वो एक मिल में काम करने जाती है और उसका भाई जो पढ़ता है 7वीं क्लास में, 7वीं जमात में, वो स्कूल में बार बार इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि परिवार ने ये फैसला लिया है कि वो एक मैकेनिक का काम सीखे, 7वीं कक्षा का बच्चा, क्योंकि पिताजी बिस्तर पे हैं। तो इस तरह से उस लड़की ने जब वो कहा, निबंध लिखा, मैंने अरुण जी को भी भेजा और दूसरे शिक्षकों ने जब पढ़ा तो उनको ये महसूस हुआ कि बेशक निबंध की शक्ल में, लेकिन इस बच्ची की जो समस्या निकल के आई है, तो इसके लिए तो यही कविता है और यही कहानी है। उससे हमें ये सबक मिला कि हम इस बच्ची की समस्या के साथ किस तरह से खड़े हो सकते हैं, इसके साथ कैसे खड़े हों, उसकी समस्या कैसे दूर हो। एक और बच्ची ने माँ के ऊपर लिखा जो हम सोच भी नहीं रहे थे, बच्चे वो लिख के आए हैं। पेंटिंग प्रतियोगिता में एक बच्चा उसकी इच्छा थी कि वो आए और वो आया है हमारे साथ। सौरभ है, स्कूल का ही विद्यार्थी था। मैडम विपुला जी का एक उन्होंने मतलब चित्र बनाया और उसको देख के मैं बार बार देखता रहा कि आपने बनाया ये। विपुला जी को सादर नमन करते हुए, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ राजकीय प्राथमिक पाठशाला दनौदा कला में। कुछ दिन पहले ही ट्रांसफ़र हुआ है मेरा वहाँ, तो ज़्यादा सा वहाँ के बारे में अनुभव तो नहीं था, लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में जब डॉक्टर साहब से बात हुई तो इन्होंने हमारी भी जिम्मेवारी लगाई कि आप भी मेरे स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ अटैच है वो कार्यक्रम उसमें भी करवाया जाए। तो कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था कि बच्चों को इस तरह की कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन सामान्य सी बात वहाँ की प्रिंसिपल मैडम और स्टाफ से हुई कि हम ऐसा करना चाहते हैं। पहला तो अनुभव ये हुआ कि उस पूरे स्टाफ में और विशेषकर जो वहाँ की प्रिंसिपल मैडम थी, उनका जो उत्साह था इस विषय में वो देखने लायक था कि वो ऐसे कार्यक्रम करवाना चाहते हैं लेकिन वहाँ हो नहीं पा रहे थे। तो मैंने केवल कन्या स्कूल है +2 का, तो उन लड़कियों को इकट्ठा करके केवल कुछ बातें ही जो मैं सोच सकता था वो बताई कि आपके अनुभव आप लिख सकते हैं, उसको शब्दों में पिरो सकते हैं। वो हर जगह आपके आसपास जो है वो कहानियाँ भी हैं, आपके अनुभव जो है वो कहानी का रूप ले सकते हैं, कविता का रूप ले सकते हैं, आपके स्कूल के जो अनुभव हैं वो आप लिख सकते हैं। तो उनमें उसको आप चित्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो बच्चों ने सुना और उन्होंने शुरुआत की। काफ़ी बच्चों की रचनाएं आई हमारे पास, पेंटिंग भी की, और हम जिस चीज़ को सोच भी नहीं सकते थे वो चीज़ें हमारे पास आई। एक लड़की का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसके 2 भाई हैं, छोटे और बड़ी वो बहन है। किरण +1 की छात्रा है। उसने अपने अनुभव लिखे। उसके फादर की डेथ हो गई थी बहुत पहले, वो छोटा भाई तब शायद उसका बाद में ही पैदा हुआ है, फादर के एक्सपायर होने के बाद। और मदर जो है वो बहुत कष्टकारी जीवन उनका रहा बच्चों को पालन पोषण करने में। और जब वो लड़की 7वीं 8वीं क्लास से ऊपर गई तो दादा और दादी का विशेष दबाव था कि लड़की की शादी कर दी जाए, आगे न पढ़ाया जाए, ताकि ये बाहर जो है सिर से उतर सके। यानी वो लड़की को बाहर मान रहे थे। और उसकी माँ ने जो है उसका सामना किया समाज का, विशेषकर परिवार वालों का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में उसने उन दादा दादी के नाराज़ होने के बावजूद भी उसको लड़की को आगे पढ़ाया। और उस लड़की ने जो अनुभव लिखे उसके विषय में, दादा दादी ने अलग कर दिया उनको फिर इसी कारण से कि जो है आगे लड़की पढ़ेगी तो इसका खर्च कौन देगा और जो है आगे दिक्कतें आएंगी, आप जो है वो ज़्यादा पढ़ाने के बाद जो है पढ़ाई का खर्च और आगे शादी का खर्च जो है नहीं दे पाएंगे। वो सारे अनुभव उस गुड़िया ने लिखे जो कि बहुत ही मार्मिक वर्णन उसने किया। इसी तरह से एक लड़की ने जो है बहुत अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग, जो बिना किसी ट्रेनिंग के, जो उसने कोई ड्राइंग का वहाँ टीचर भी नहीं है और कोई उसने प्रॉपर किसी से सीखा भी नहीं, जो उसका नेचुरल टैलेंट था वो देखने लायक है। मैं कुछ चीज़ें लेके भी आया हूँ उसमें। तो वो
एक अच्छा अनुभव हमारा रहा। और ये शुरुआत अभी, क्योंकि समय भी इतना लंबा चौड़ा नहीं था ये शुरुआत करने में, तो पहला अनुभव जो है हमारा बहुत अच्छा रहा है। और जैसा कि विपुला जी की भी इच्छा थी और उनका जो कार्य था बच्चों के बीच में जाकर ये करने का, उनको प्रतिभाओं को उभारने का, मुझे लगता है कि वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो ये कार्यक्रम चलाया गया है इसके द्वारा वो पूरे हरियाणा और हरियाणा से बाहर हर जगह पहुँचेंगी। और उनका जो मिशन था, जो उनकी इच्छाएं थी बच्चों के बीच में, विशेषकर लड़कियों के लिए काम करने की, वो फलीभूत होगी। और जो चीज़ें हमें करनी चाहिए अध्यापक होने के नाते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, जैसा कि अरुण जी ने कहा कि वो बचपन से ही वो शक्तियाँ पकड़ लेती हैं उन बच्चों को और उनका जो माइंड वॉश किया जाता है। अगर हम भी ऐसा करें, उनको विशेष जो चीज़ें हमें बतानी चाहिए और दिखानी चाहिए और उनके विचार को जो है आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये पूरे हरियाणा में एक नया बदलाव लाएगा और एक बहुत अच्छे लेखक, पेंटर, कवि पैदा करेगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।